एक और जहां अपने देश से इस क्राइम को खत्म करना है, नशीले पदार्थों का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगानी है, लोगों को अरेस्ट करना है, जेल भेजना है, पनिश करना है। उसके साथ साथ ही जिसको पकड़ा गया उसके सेफगार्ड्स को भी देखना है, उसके फंडामेंटल राइट्स को देखना है, उसके लीगल राइट्स को देखना है। इतना आसान नहीं है कि किसी भी इंसान को पकड़ा और जेल भेज दिया। अगर सिर्फ पुलिस की हर बात पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो पुलिस कई तरह की स्टोरीज बनाकर सामने पेश कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं वो कई बार चीजें मैनिपुलेट कर देते हैं, तो इसी वजह से काफी सारे सेफगार्ड्स भी दिए गए। दोस्तों, एनडीपीएस जैसे केसेस में जब भी कभी रिकवरी की जाती है कमर्शियल क्वांटिटी की, तो कमर्शियल क्वांटिटी की अगर कोई रिकवरी हुई, किसी को अरेस्ट किया गया, तो यहां पर काफी सारे ऐसे मैंडेट प्रोविजंस आ जाते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और जहां अपने देश से इस क्राइम को खत्म करना है, नशीले पदार्थों का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगानी है, लोगों को अरेस्ट करना है, जेल भेजना है, पनिश करना है। उसके साथ साथ ही जिसको पकड़ा गया उसके सेफगार्ड्स को भी देखना है, उसके फंडामेंटल राइट्स को देखना है, उसके लीगल राइट्स को देखना है। इतना आसान नहीं है कि किसी भी इंसान को पकड़ा और जेल भेज दिया। अगर सिर्फ पुलिस की हर बात पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो पुलिस कई तरह की स्टोरीज बनाकर सामने पेश कर सकती है। इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर्स हैं वो कई बार चीजें मैनिपुलेट कर देते हैं, तो इसी वजह से काफी सारे सेफगार्ड्स भी दिए गए। जब भी कोई भी आपका सगा संबंधी जानकार अगर किसी को पकड़ा गया है तो वहां पर किन किन मैंडेट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, एक शॉर्ट वीडियो के साथ आज आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या आप पर ही केस दर्ज हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो किन किन मैंडेट प्रोविजंस को आप ध्यान में रखें और यही प्रोविजंस आपकी हेल्प करते हैं बेल को लेने में भी, क्योंकि मैं आपको वो सब बता रहा हूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने देखा है केसेस को फाइट करने के बाद में। दोस्तों, जब भी किसी भी इंसान को रोका जाता है, देखो यहां पर ना पहले आपको यह समझना पड़ेगा चांस रिकवरी क्या है, इंडिविजुअल रिकवरी क्या है और ज्वाइंट रिकवरी क्या है। पहले आप इसको समझेंगे तो केस को और आगे समझ पाएंगे। मान लीजिए कि किसी एक इंसान के बारे में पुलिस को खबर मिलती है कि वो एक विदेशी नागरिक है जो कि चीटिंग और फॉर्जरी के केस में इन्वॉल्व है और यहां से अपना वो कॉल सेंटर टाइप का कुछ चला रहा है। पुलिस जाकर रेड मारती है, रेड मारने के बाद में उसके पास से एमडीएमए मिल जाता है, कितना 40 ग्राम। वहीं पर दो लोग और भी थे, मतलब जिसके पास से एमडीएमए मिला, चीटिंग और फॉर्जरी के केस के अंदर साइबर सेल ने जाकर रेड की थी, यहां पर क्या मिल गया एमडीएमए, तो यह है चांस रिकवरी। अब आते हैं हम इंडिविजुअल रिकवरी क्या है। इंडिविजुअल रिकवरी मतलब 40 ग्राम इसके पास से मिला और साथ में ही किसी की जेब में से वहां पर मान लीजिए हेरोइन मिल गया, थोड़ा सा, कितना मिल गया हेरोइन, मतलब 50 ग्राम किसी के पास से हेरोइन मिल गया, किसी के पास से एमडीएमए ही मिला पर 8 ग्राम मिला, तो ये जो है ये इंडिविजुअल रिकवरी है। अब ऐसे में ही जब रेड मारी गई तो वहां पर 8 लोग थे और वहीं पर लगभग 6 किलो हेरोइन रखी हुई थी, तो ये अब बन जाती है ज्वाइंट रिकवरी। क्योंकि एक कहीं भी मान लीजिए गाड़ी है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी घर है, कोई भी मतलब ऐसी जगह जहां पर सब लोग इकट्ठा हो रखे हैं, तो वहां पर कुछ भी जो रिकवर किया जाएगा एक ही जगह से, वो हमेशा ज्वाइंट रिकवरी में चला जाता है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो कहीं जा रहा है और ऐसे में किसी भी पुलिस वाले को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो आदमी आएगा, इस आदमी के पास में हेरोइन है, कितनी है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। उसको जब वहां पर रोका गया तो रोकने के बाद में बोला गया कि भाई हमें शक है कि आपके पास कोई नशीला पदार्थ है, हमें आपकी तलाशी लेनी है। तो तलाशी लेनी है तो यहां पर सेक्शन 50 का नोटिस देना होगा। दोस्तों, सेक्शन 50 का नोटिस तब दिया जाता है जब किसी इंसान की तलाशी ली जाती है। तो ऐसे में जब उसकी तलाशी ली जाएगी उसको एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देंगे तो ये भी बोलेंगे कि ये आपका अधिकार है, किसी भी राजपत्रित अधिकारी के पास जाकर भी आप अपना सर्च दे सकते हैं और बोलते हैं ये मैंडेट प्रोविजन है, बताना ये कानून उसको कि उसका ये अधिकार है। अब मान लीजिए नोटिस आपको दिया, नोटिस आपको मिला, सर्च किया, वहां पर दिखाया कि 400 ग्राम हेरोइन मिल गई, तो नोटिस जो आपको दिया वो नोटिस आपके पास ही आपकी जेब में होगा, फाड़ दिया होगा, कुछ तो करा होगा। अब पुलिस बनाती है सर्च जब बनाती है सर्च एंड सीजर मेमो, तो सीजर में उस सेक्शन 50 का भी जिक्र होना चाहिए। अगर सेक्शन 50 का नोटिस नहीं है तो मतलब नोटिस दिया ही नहीं गया, अगर उसमें है तो मतलब आप देख लें सर्च एंड सीजर में आपके बहुत काम की दोस्तों ये चीज है। साथ में ही आप ये देखें कि इंडिपेंडेंट विटनेस, दोस्तों सीआरपीसी का सेक्शन 100 अगर आप देखते हो ना, क्योंकि
एनडीपीएस के जो प्रोविजंस है वो तो है ही, साथ में सीआरपीसी के काफी सारे सेक्शंस को भी आगे देखकर प्रोसेस चलाया जाता है, प्रोसीजर का एक ये पार्ट होता है दोस्तों। तो आप ऐसे में जब देखेंगे इंडिपेंडेंट विटनेस है या नहीं, इंडिपेंडेंट विटनेस का ना होना यहां पर कहीं ना कहीं डाउटफुल एक रिकवरी को ले आता है, और साथ में ही अगर वहां वीडियोग्राफी भी नहीं है तो और ज्यादा डाउट को ले आता है। सीसीटीवी कैमरे आसपास होते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ये सब प्रोसेस हैं। इन प्रोसेस को अगर पुलिस फॉलो करती है और सही से वहां पर रेड करके या फिर सर्च करके सही से सर्च एंड सीजर बनाए तो मेरा मानना है जल्दी से सामने वाला बंदा छूटता नहीं है। कमर्शियल क्वांटिटी में भी आप इजीली बेल ले लोगे अगर ये छोटे छोटे मुद्दे अगर आप कैच कर लेते हो, देख लेते हो। बाद में आता है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ये भी दोस्तों आपका ग्राउंड है, ये एक अलग चीज है, बट पहले आपको ये देखना चाहिए जब आपको अरेस्ट किया गया उस वक्त पूरे प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया, आपको नोटिस दिया या नहीं दिया। 42 का नोटिस भी दोस्तों हो सकता है, डिपेंड करता है कि कोई चीज कहां से रिकवर की गई। अब जिन जिन लोगों का आप नाम लोगे वो सेक्शन 29 में चले जाएंगे, मतलब प्लानिंग के साथ में आप प्लानिंग कर रहे हो, मतलब कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं आप इसको, जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो एक्ट है उसके अनुसार ही सेक्शन 29 बात करता है जब प्लानिंग्स की बात होती है कहीं पर कि लोगों ने, आपको किसी ने पैसा दिया, आपसे कुछ पैसा लिया, आपने किसी घर पे सामान रखा, गाड़ी में सामान रखा, या वो आपकी मदद कर रहा है या आपने सेल परचेज उससे करवाया है, तो ये सब चीजें सेक्शन 29 में चला जाता है। कई बार पुलिस आपको नोटिस देती है 67 का, वो भी एक अलग चीज है, पर यहां पर पहले अरेस्ट को ही अगर आप बायस कर दें, इलीगल डिक्लेयर करवा दें तो आपकी बेल बड़ी जल्दी हो जाएगी, केस भी आप इजीली खत्म कर सकते हैं। खास करके कमर्शियल क्वांटिटी जैसे जो मामले होते हैं उनमें आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और दोस्तों साथ में ही जो सीजर किया गया, सीजर में कुछ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्च के टाइम होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सीजर मेमो साइन होना चाहिए एक्यूज के द्वारा कि कोई सीज की गई कोई चीज तो साइन भी तो करोगे ना, जब तक वो साइन नहीं होगा जब तक बात बनेगी नहीं, और इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है, उनके भी साइन नहीं है, तो ये जो रिकवरी है थोड़ी सी वीक हो जाती है। साथ में प्रेजेंस ऑफ ऑफिशियल विटनेसेस आप देखोगे कई बार कि जब सीजर बनाए जाते हैं तो ऐसे में पुलिस वालों को विटनेस बनाया जाता है, अगर पुलिस वाले ही विटनेस हैं। हालांकि ऐसा नहीं पुलिस वाले ही विटनेस है तो काम सब खत्म हो गया, इजीली केस से बाहर निकल जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इसको भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए आपको। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनकी भी सपोर्ट लोगे, इजीली बेल ले पाओगे आप। साथ में ही होना चाहिए ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन, जो कुछ भी वहां पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब सैंपल लिया गया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सैंपल भी लिया गया तो एक एप्लीकेशन पहले मजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दी जाएगी, इन्वेंट्री बनाई जाएगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने वो कॉन्ट्राबैंड लाया जाएगा, सैंपलिंग द्वारा से होगी। तो ये सब चीजें दोस्तों इसके अंदर आती है। सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।